नरेंद्र नगर विधानसभा में कांग्रेस के द्वारा आगरा खाल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस और शौर्य सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हिमांशु बिजलवान और कार्यक्रम के संयोजक पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह कंडारी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर हम सबको निर्देशित किया पूरे प्रदेश और देश में कि ऐसे अवसर पर जबकि भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्ष हो, ऐसे मौके पर हमारे जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके परिजन हैं, उन सबको सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज नगर विधानसभा के कांग्रेसजनों ने हमारे क्षेत्र के सभी सैन्य पूर्व सैनिक उनके परिजनों और उत्तराखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का काम किया है। हम पूरे नगर विधानसभा इससे गौरवान्वित महसूस करती है और जो शहीदों का जो बलिदान हुआ या दिया जो उन्होंने देश के खातिर, उनको नमन करने का, उनको प्रणाम करने का कांग्रेस का एक कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के तहत हम लोगों को ये अवसर मिला है इस क्षेत्र में। यहाँ के जो हमारे फौजी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इस मौके पर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं सभी सैनिकों की ओर से भारतीय अखिल कांग्रेस कमेटी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। गंगोलीहाट विधानसभा के मड़कनाली से सूरखाल पाठक तक सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का क्रमिक अनशन पिछले 110 दिनों से गंगोलीहाट में जारी है। 15 किलोमीटर सड़क की मांग को लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई न होने से ग्रामीणों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। वहीं स्थानीय बीजेपी विधायक मीना गंगोला का कहना है कि सड़क की मांग को लेकर वो भी गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में कुछ तकनीकी कारणों के चलते सड़क स्वीकृत नहीं हो पाई थी, लेकिन अब सड़क स्वीकृति का कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे स्वीकृति मिल जाएगी। आंदोलन के 110 दिन हो गए हैं और आगे जब तक हमारी रोड पूरी तरह यहाँ पे जेसीबी या कार्य आरंभ नहीं होगा, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। चाहे कुछ भी हो, चाहे 200 दिन हो, 300 दिन हो, हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी रोड आरंभ नहीं होगी। और सड़क मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मैं तो जब से 2017 से जीत के आई हूँ, मैंने प्रयास किया है और आज वो भारत सरकार आज जाने कल पेपर तैयार हो रहे थे नोडल में, आज चली भी गई होगी। और क्योंकि वहाँ बांज का जंगल है, आप लोग सब समझदारी हैं कि बांज के जंगलों के लिए आज के दिन क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। दोबारा सर्वे करा करके जहाँ पेड़ कम है और फिर वहाँ से सर्वे करा करके उसके दोबारा भूमि चयन करा करके तब उसकी नई सर्वे होके गई। सड़क जो मांग है उससे 22 गांव के लोग करीब 7,000 से ज़्यादा की आबादी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होती है। पर सरकार हम पिछले 110 दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन हमें कोई सहयोग नहीं कर रहा है, जिस कारण हम मजबूर हैं। अगर हमारी मांग शीघ्र हल नहीं होती है तो हम आमरण अनशन के लिए बाध्य हो जाएंगे। दिवाली को देखते हुए खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने रामनगर में मिठाइयों की दुकान पर छापेमारी की, जिसमें 3 दुकानों में मिठाइयां संदिग्ध पाई जाने पर तीनों प्रतिष्ठानों से सैंपल लिए गए। वहीं खाद्य निरीक्षक नंद किशोर ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में उनके द्वारा 250 से अधिक मामले खाद्य सुरक्षा केस के तहत दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 3 मिठाई की दुकानों से मावे और मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें जो है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपलिंग का अभियान होता है और आज जो है इसमें रामनगर में ये अभियान चलाया जा रहा है। अब तक हमने जो है 3 नमूने लिए हैं, 2 मावे के और मिठाई के, और इनकी गुणवत्ता की जांच जो है लैब में इन सैंपलों को भेजकर की जाएगी और लैब के जो रिपोर्ट आएगी इसके आधार पर जो है अग्रिम कार्रवाई होगी। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव
सिर्फ संवाद 365 पर।